तो बच्चों, रेलवे से जितने भी अप्रेंटिस वाले छात्र अप्रेंटिस करना चाहते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आपको फॉर्म भरना है ताकि कोई भी गलती आपको ना हो, और सभी डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो ये जो भर्ती निकल के आई है, ये कोलकाता डिवीज़न के लिए भर्ती निकल के, इसमें 4 डिवीज़न आते हैं। एक तो हावड़ा डिवीज़न आता है, एक सियालदा डिवीज़न आता है, और एक मालदा डिवीज़न आता है, एक जमालपुर डिवीज़न आता है। इन सब की अगर भर्ती की अगर बात की जाए कितनी पोस्ट निकल के आए हैं, तो टोटल 3115 पोस्ट पे भर्ती निकल के आई है। अब दोस्तों, इसके अंदर जो आवेदन करने का प्रोसेस है वो 10th प्लस आपसे ITI मांगी गई है, जो सभी के पास होगा, और आप तभी इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। अगर नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब इसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर की साइज़ होगी वो 10 KB से लेकर 40 KB के बीच में होनी चाहिए, और आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन भी लगेगा, और इसकी भी साइज़ यही होनी चाहिए 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में। और जो भी आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे उसकी साइज़ 300 KB में होनी चाहिए, वो भी PDF में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, आपका JPG फॉर्मेट में अपलोड नहीं होगा, PDF में अपलोड होगा। तो फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल लिंक है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट इस लाइन पर वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये 5 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपके मोबाइल नंबर पर ईमेल ID के तौर पे भेजा जाएगा, फिर आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करने के बाद से अपनी फ़ोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको 100 रुपये का वो पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप जनरल से हैं और OBC से हैं तभी। अगर आप SC ST से हैं तो आप बिल्कुल फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। PH वाले कैंडिडेट भी फॉर्म को बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं। 26 तारीख से ये लाइव 26 तारीख लास्ट डेट रखी गई है, और 27 तारीख से ये फॉर्म का ऑनलाइन प्रोसेस चालू कर दिया गया है। तो चलिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना होगा। तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और इस घोषणा पत्र को आराम से भर लेंगे। दोस्त, यहाँ पे जो भी आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल ID भरेंगे वो आपके मोबाइल में प्रॉपर चालू होना चाहिए, ताकि इसी के ऊपर आपको अपडेट दिया जाएगा। यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड फर्दर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी ट्रेड को सिलेक्ट करना है कि आप किस ट्रेड से आते हैं। ब्लैक स्मिथ हो गया, कारपेंटर हो गया, DSL हो गया, उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होगा, इलेक्ट्रिशियन फिटर, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन फिटर, लाइनमैन हो गया, मशीनिस्ट हो गया, मेसन हो गया। ये सभी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। पेंटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से हैं, तो मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड चुन लेता हूँ। आप भी अपने ट्रेड को चुनने के बाद से यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पर नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जो कि 10th क्लास के मार्कशीट पे जो नाम लिखा होता है वही नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। अलग से नाम फिल नहीं करना है, नहीं तो आप रिजेक्ट माने जाएंगे। तो दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे डिटेल भरी है वो मैं अपने हिसाब से भर रहा हूँ, आप अपने मार्कशीट के हिसाब से भरेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको ईयर पर सेलेक्ट करने के, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे सबसे पहले ईयर के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद से यहाँ पे देखिए आपका ईयर कम होता जा रहा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। मेरा 2004 अप्रैल 5 ये आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने साल के हैं, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आप किस कास्ट से हैं, किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं, SC से आते हैं कि ST से आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं OBC से आता हूँ, OBC के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है कि डू यू बिलोंग टू OBC नॉन क्रीमी लेयर। देखिए दोस्तों, यदि आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। OBC में अगर आपकी इनकम 8 लाख से नीचे है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो मैं 8 लाख से नीचे इनकम है तो मैं यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता हूँ। मैं यहाँ पे यस कर लूँगा। अब दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू डिफरेंट, क्या आप निश्चित रूप से विकलांग हैं। तो अब यदि आप विकलांग होंगे तभी आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऑन हो जाएगा, जिसे आपको फिल करना पड़ेगा सर्टिफिकेट के हिसाब से, और इसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। यदि आप विकलांग नहीं है तो आपको सिंपल नो पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं मेल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, फिर डन पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर यहाँ से आपको रिलीजन बताना है कि आप बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन है, हिंदू हैं या जैन है, या मुस्लिम है या पारसी है। तो मैं यहाँ पे हिंदू हूँ तो हिंदू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भरना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, स्टार मार्क्स नहीं है, छोड़ सकते हैं यहाँ पे से। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि
अब दोस्तों इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोला जा रहा है कि पहले ऑप्शन में चिल्ड्रेन ऑफ डिसीट, क्या आपका बच्चा बीमार है। यहाँ पे चिल्ड्रेन ऑफ एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन यानी पहले से आप सेवा में हैं तो इनको छूट मिलती है। और यहाँ पे चिल्ड्रेन ऑफ सर्विंग जवान, क्या आपके घर में कोई भी जवान है उनको भी छूट मिलती है। या चिल्ड्रेन ऑफ सर्विंग ऑफिसर, क्या आपके घर में कोई भी ऑफिसर लेवल है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपको नन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपका इनमें से कोई है तो आपको यस करेंगे। यस करने के बाद से आपको वो प्रूफ देना होगा। फिर आपको यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना होगा। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी भरना होगा और वही ईमेल आईडी आपको दोबारा यहाँ फिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दोनों एक में भर लेनी, फिर वही मोबाइल नंबर आपको दोनों में सेम भरना है। अलग अलग मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपने गांव का नाम भर देना है, जो भी आपको अपने गांव में लगता है। जैसे आप शहर में लगते हैं तो आप शहर का नाम भरेंगे। गांव में जो आपको गली मोहल्ला लगता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे स्टार मार्क्स नहीं, आप इसे छोड़ सकते हैं, चाहे तो अपने गाँव का नाम गली का नाम भर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपने स्टेट यानी किस राज्य के रहने वाले हैं तो आप अपने राज्य को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ तो उत्तर प्रदेश को क्लिक कर लेता हूँ और डन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब इसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए दूसरी स्टेप में लाइन 2 में आप अपने पोस्ट ऑफिस का नाम भर सकते हैं, चाहे तो आप अपने होम नंबर भर सकते हैं। आपको जो समझ में आता है वो आप भर सकते हैं, लेकिन आपको इसे खाली नहीं छोड़ना है। उसके बाद से यहाँ पे आप अपने स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है। जैसे यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद से क्या करना है कि आपको यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भरना है, पोस्ट ऑफिस का नाम भरना है। जो आपका पोस्ट ऑफिस लगता है वो आपको पोस्ट ऑफिस यहाँ पे भरना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे एक पिन कोड भरना पड़ेगा, जो आपका पिन कोड लगता है वो अपने एरिया का पिन कोड। फिर आपको यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो आपका पड़ता है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ज़रूरी स्टार दिया गया है। अगर आप इसे नहीं भरते हैं तो फिर दिक्कत होगी। अब दोस्तों जैसे आप ये एड्रेस पूरा भर लेंगे तो फिर आपको नीचे भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस नीचे ऑटोमेटिक चला आएगा। अगर आपका सेम एड्रेस नहीं है, अलग अलग है, तो आपको फिर नीचे भी भरना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे कक्षा 8 की इन्फॉर्मेशन आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कक्षा 10th की वैकेंसी 10th और प्लस ITI मांगी जा रही है, तो ये भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपने हाई स्कूल का रोल नंबर भरेंगे, जो कि 7 अंकों का होता है, किसी में 10 अंकों का होता है, लेकिन जो नए कैंडिडेट पास हो रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे आपने किस बोर्ड से पास किया है हाई स्कूल वो आपको बताना है। आपने अगर यूपी बोर्ड से पास किया तो आपको ये बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपने कितना नंबर पाया है अपने हाई स्कूल में वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। और उसके बाद से टोटल पूर्णांक जो होता है वो हाई स्कूल में 600 का होता है। फिर आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपने कब हाई स्कूल पास किया है वो आपको यहाँ पे किस वर्ष में पास किया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2013 में पास किया हूँ। फिर यहाँ पे डन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब ये सब भरने के बाद यहाँ पे आपकी ITI की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब इसे आपको फिल करने के लिए यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रहे कि आपको मार्कशीट नंबर नहीं डालना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है। बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर भरने के बाद से यहाँ पे अपने स्कूल का नाम, आपने जिस स्कूल से पढ़ाई की है, उसके बाद से आपने ये कब ITI किया है, किस वर्ष पास हुए हैं, आपको यहाँ पे ईयर देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ईयर पे क्लिक कर लेता हूँ और आपने 2022, 23, 20 कितने में पास किया है वो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे ITI में आपने दोनों साल में या 4th सेमेस्टर में आपने कितने नंबर पाया है वो आपको यहाँ पे फिल करके बताना होगा। और यहाँ पे टोटल पूर्णांक कितने का होता है, 1200 का होता है कि 1400 का होता है, वो आपकी कॉपी यानी रिजल्ट में आपको लिखेगा। यहाँ पे RTI का परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर लेना है, जो कि डिक्लेरेशन का फॉर्म है, देख सकते हैं आप, इसे पढ़ भी सकते हैं चाहे तो। उसके बाद से यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड बनाना है अपने मन मर्जी के हिसाब से, और वही पासवर्ड आपको नीचे फिल करना है। फिर ये कैप्चा डाल के यहाँ पे क्लिक हियर टू कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। जब भी आपको फॉर्म लॉगिन करने होगा तो यही पासवर्ड आपको फिल करना होगा, तभी आपका फॉर्म लॉगिन। दोस्तों यहाँ पे क्लिक टू इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद से क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्लास 8 पास भी भरना पड़ेगा, तभी आप आगे की ओर बढ़ पाएंगे। अगर कक्षा 8 पास आप नहीं तो फिर क्या करेंगे आप।
और इस तरीके से आप अपने ईयर को परसेंटेज मार्क्स और यहाँ पे भर देंगे। फिर आपको नीचे आपका सभी डिटेल सही है तो आप इसके ऊपर चेक बॉक्स के ऊपर कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन अगर कोई आपको गलती लगती है तो आपको एडिट डाटा के ऊपर क्लिक कर लेना और अभी एडिट कर सकते हैं, बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे। आप इसे टिक करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया कि ब्लू कलर के ऊपर आप क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा सब कुछ सही है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके आई हैव वेरीफाइड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आपको कैसे सर्टिफिकेट फ़ोटो और लेफ़्ट यानी बाएं हाथ का अंगूठा अपलोड करना है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले अपना फ़ोटो अपलोड कर देंगे जो कि 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। वहीं आपको सिग्नेचर 10 KB से लेके 40 KB के बीच में होना चाहिए और प्लस लेफ़्ट बाएं हाथ का अंगूठा भी इसी के बीच में होना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले अपलोड कर लेते हैं। फिर नीचे आपको देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको कचाट की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क्स नहीं है, क्योंकि जो स्टार मार्क्स है उसे ही आपको भरना कंपलसरी। देख सकते हैं यहाँ पे जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसे आपको अपलोड करना बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ पे 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो एज प्रूफ है यानी कि एज प्रूफ के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट्स देंगे वो आपको यहाँ पे देना ज़रूरी है। जैसे आप OBC होंगे या SC हो गए हैं या फिर ST हो गए तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क्स से बिना अपलोड किए आप आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एज प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं और हाई स्कूल की मार्कशीट भी दे सकते हैं। ये दोनों पे आपके डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे जब ITI की मार्कशीट अपलोड करेंगे जो कि आप देख सकते हैं मार्कशीट में और ITI का, फिर आपको नीचे सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको दिया गया तो यहाँ पे मैंने अपनी फ़ाइल को अपलोड कर लिया है। आप भी एक एक करके अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड कर लेना। तो चलिए इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको फ़ोटो हुआ, सिग्नेचर हुआ और बाएं हाथ का अंगूठा हुआ, ये तीनों अपलोड कर लेना एक एक करके। उसके बाद से यहाँ पे आप मार्कशीट जैसे अपलोड करेंगे कचाट की मत अपलोड करिएगा। आप यहाँ पे सीधे क्लास 10 की मार्कशीट जैसे आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे फाइल में आ जाएंगे। फाइल में आने के बाद से आप जहाँ पे रखे होंगे ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड बटन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक पॉपअप मिलेगा, नहीं कि जो भी आपने फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया उसे एक बार चेक कर लें, क्योंकि अपलोड करने के बाद आप चेक नहीं कर पाएंगे यानी कि आगे की ओर जाने के बाद। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ आपका फ़ोटो मिल जाएगा, यहाँ सिग्नेचर मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए पेमेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ पे आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यहाँ नाम होगा, यहाँ पिताजी का नाम होगा, यहाँ आपका जेंडर होगा, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर होगा और नीचे आपको, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपका मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी। यहाँ पे 100 रुपये आपका चार्ज लगेगा जो कि लगता है जनरल और OBC वालों का। और उसके बाद से ये पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको नीचे क्लिक करना पड़ेगा और इस जो चेक बॉक्स आई एग्री लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों हम अभी पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है। आई होप आशा करते हैं इसी तरीके से आपको कंप्लीट जाने फॉर्म भरना है। कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा।